वीडियो से हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को आज के वीडियो से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। आप लोगों का इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर में से जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सारे प्रश्नों को चलिए डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले भी मैथ्स का प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है आप लोगों का, और कई सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो साइंस है ना, तो साइंस का भी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है और इसका भी प्लेलिस्ट बनने वाला है आप लोगों का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यंग इटली क्या है, ये क्वेश्चन जैक 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यह एक गुप्त संगठन था जिसे इटली के एकीकरण के लिए जयूसेपी मैतिसनी द्वारा गठित किया गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, और ये जैक 2014 यानी 2014 में पूछा गया सवाल है। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी का शासक था जिन्होंने राइन संघ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिक का है। ठीक है, मेटरनिक का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2012 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित है और दमनकारी सरकारें होती थी। नेक्स्ट सवाल, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। ये जैक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यूटोपिया मार्क्स के पहले का समाजवाद है। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी था तथा इनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यावहारिक थी। ये वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल देते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, मारियान से आपका क्या तात्पर्य है। ये 2023, 2012, 2014 में सवाल पूछा गया है। मारियान एक आदर्श एवं काल्पनिक नारी रूप थी जिसने फ्रांस में लोगों के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक की याद आती रहे। नेक्स्ट सवाल, जर्मेनिया से आपका क्या तात्पर्य है। ये 2023, 2012, 2014 में पूछा गया सवाल है। जर्मनी में जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनने दिखाया गया है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, नेपोलियन की संहिता क्या थी। ये जैक 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे। ये जैक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसका आंसर देखते हैं। नागरिकों में सामूहिक पहचान अथवा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा, नागरिकों के एक समान अधिकारों का समर्थन किया गया। तीसरा, नए राष्ट्रध्वज का निर्माण किया गया। चौथा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई तथा सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। पांचवा, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। छठा, क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर फ्रेंच की जन सामान्य की भाषा बनाने का प्रयास किया गया। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर बोर्ड से भी बिलोंग करते हो और ये सारे चैप्टर्स आपके बुक में हैं और एनसीईआरटी अगर आपके स्टेट में चलता है
और आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी मेंशन है, तो ऑफकोर्स से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में है या नहीं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। बाकी आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं।